हिमालय की यात्रा ऐसे शिखर की यात्रा है जहां पद्मासन में विराजी है हमारी परम चेतना। हिमालय की यात्रा उस अछोर हरियाली की यात्रा है जिसमें वास करते हैं जीवन के अनेकानेक अमृत तत्व। हिमालय की यात्रा उन उत्तुंग शिखरों की यात्रा है जो हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति को निरंतर देते हैं चुनौती। ये यात्रा ऐसी आध्यात्मिक सत्ता से साक्षात्कार करने की है जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता दुनिया में। ये यात्रा प्रकृति के देव रूप से मिलने की है, स्वयं को खोजने और स्वयं को खो देने की है। हिमानी घाटियों से फूटते असंख्य झरनों को निहारने, यमुना, भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा में डुबकी लगाने की है, अपनी तमाम पुण्याई को गंगा बना देने की है। हिमालय की यात्रा केवल यात्रा नहीं है, बल्कि किसी चित्र या चलचित्र में प्रवेश करना है, किसी पहाड़ी धुन में शब्द बनकर उतर जाना है, किसी गीत का अंतरा हो जाना है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हिमालय की यात्रा किसी मंत्र का वेद हो जाना, पानी का बर्फ और बर्फ का पानी हो जाना, साधारण मनुष्य का ऋषि और ऋषि का ईश्वर हो जाना भी है। हिमालय की यात्रा किसी एकांत का संगी साथी होना, तीर्थों में जाना और स्वयं तीर्थ बनना, किसी साधु की साधना का सहभागी बनना और उससे चमत्कृत होना भी है। हिमालय की यात्रा स्वयं से स्वयं की, आत्मा से परमात्मा की और भक्ति से मोक्ष की यात्रा है। आइए ऐसे हिमालय की यात्रा करते हैं। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। जिस हिमालय में शिव अनंत काल पहले आसन लगाएं और लगाए ही रहें अनंत काल तक, उसमें कोई तो जादू होगा। जहां भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ नित्य विहार करें, उसमें कोई तो सम्मोहन होगा। जहां वास करने के लिए भगवान विष्णु बद्री विशाल बन जाएं, वहां कोई तो चमत्कार होगा। जहां वीणा बजाने और हरि नाम स्मरण के लिए महर्षि नारद दौड़े चले आए, उन पर्वत श्रृंखलाओं में परमात्मा की कोई कृपा तो बरसती होगी। जिस हिमालय को 11 साल के शंकर को आदि गुरु शंकराचार्य बना देने की अनूठी कला आती हो, वहां कुछ तो ऐसा होगा विशेष जहां पहुंचकर जीवन की इच्छाएं नहीं रह जाती शेष। साधना की ऐसी तपोभूमि पर जब चढ़ना हो, तब साधन गौण हो जाते हैं। जब आसमान को स्पर्श करते पहाड़ों से मिलना हो, तो अंतर मन के मंदिर में दृढ़ संकल्प और विश्वास का गौरी शंकर भी प्राण प्रतिष्ठित करना होता है। यह भरोसा अत्यंत दृढ़ करना होता है कि शिव की नगरी में शिव के भरोसे ही चलेंगे। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। हमने गाड़ियों और मोटर कारों की बजाय पैदल चलना तय किया। जिस पर्वत पर हमारे देवी देवता पदयात्रा करते हों,
जहां हमारे ऋषि मुनि पैदल ही दौड़े चले आते हों, वहां हम अपने पांवों पर चलकर न जाएं तो ये पांवों का भी अपमान है और उस रचनाकार का भी जिसने ये काया बनाई है और उसमें तनिक सी माया दी है। साधनों और वाहनों का अंधाधुंध उपयोग करने वाले तर्कों के सागर से ये मोती खोज लाते हैं कि जब दुनिया भर के संसाधन हैं तो इस तरह साधनहीन होकर पैदल चलने का क्या औचित्य। उनसे क्या कहें कि अगर हम पदयात्रा पर नहीं होते तो हिमालय हमें अपने कंधे पर बैठाकर ऊंचे ऊंचे शिखरों के दर्शन नहीं कराता। चीटी सी हैसियत वाले इस तीर्थयात्री को ऊंची ऊंची चोटियां अपना दुलार नहीं देती। बादल आकर इन सफेद बालों में अपना घोंसला नहीं बनाते। प्रकृति अपनी गोद में लिटाकर लोरी नहीं सुनाती। नदियां अपने घाट पर बैठाकर फुहारों से स्वागत नहीं करती। हर रोज किसी नए घर में आतिथ्य स्वीकार करने का अवसर नहीं मिलता। पहाड़ों की तरफ पांव पांव न चलता तो कभी न जान पाता कि पहाड़ हमसे हमारा अभिमान लेते हैं तो विनम्रता देते हैं। यह भी नहीं कि वे हमारा बोझ ढोकर नहीं, हमारा लोभ लाद कर टूटते हैं, ढहते हैं, गिरते हैं। कैसे जान पाता कि एक नदी बनने के लिए कितने सारे झरनों को अपने आंचल में समेटना पड़ता है। कैसे निहार पाता कि ऊंचाई पर जाकर सागर भी हिमखंड में बदल जाता है। पैदल चला, इसीलिए जिनसे गलियां पूछी वे भी हमारे परिचित हो गए। जिन्होंने रोटी खिलाई वे हमारे नातेदार हो गए। जिन्होंने रात बिताने के लिए घर का कोना दिया वे हमारे दिल के मकां के स्थायी रहवासी हो गए। जिन्होंने पूजा के लिए अक्षत दिया वे हमारे मन के मंदिर में देवता की तरह प्रतिष्ठित हो गए। पैदल चला, इसीलिए तो जान पाया कि बुरांश का जो पेड़ इतराता रहता है पहाड़ियों पर, उसका रस कोविड जैसी बीमारी को पहाड़ से नीचे धकेल देता है। बांज के वृक्ष मेघों को आमंत्रित करते हैं। टेमरू तमाम अलाएं बलाएं हरता है। देवदार की लकड़ी घर और मंदिर में लगकर मंगल करती है तो उसके फूलों का पराग माथे का तिलक बनता है। पैदल चला, इसीलिए पहाड़ों ने बताया कि हमारे पोर पोर से जो पानी बह रहा है उनमें औषधियों का सत्व है और उसका सेवन आरोग्य देता है। पैदल चला, इसीलिए हिमालय की हर घाटी को फूलों की घाटी पाया, हर कंकर को शंकर पाया, डहलिया को इतराता देखा, गुलाब को खिलते देखा। पैदल चला, इसीलिए मिल पाया उस पहाड़ी अपनापे से जिसे पाने के लिए देवता अपना अपना लोक छोड़कर इस देवभूमि पर चले आते हैं। हमने हिमालय पर पैदल चलने की अपनी कथा तो सुना दी, लेकिन हिमालय और पदयात्रा पर शास्त्र क्या कहते हैं यह भी जान लेते हैं। स्कंद पुराण का केदार खंड 41वें अध्याय में माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं, कथयस्व महादेव विस्तरान् मम क्षेत्रकम केदारम नाम यत् प्रोक्तम स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम। हे महादेव, स्वर्ग और मोक्ष देने वाला केदार नामक जो क्षेत्र कहा गया है उसके बारे में विस्तार से बताइए। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान आशुतोष बहुत विस्तार से केदार क्षेत्र का वर्णन करते हैं, लेकिन यह क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है उसकी महिमा में कहा गया केदार खंड का एक श्लोक ही पर्याप्त है। शिव कहते हैं, इदं क्षेत्रम तु यत् प्रोक्तम मया देवी तवाधुना न त्यजामि कदाचिद्यै त्वत्ततः प्रियतरम प्रिये।
अर्थात अभी जो क्षेत्र मैंने तुम्हें बताया है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि वो मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है। जो हिमालय भगवान शिव को माता पार्वती से भी अधिक प्रिय हो, उसे अगर वाहनों से रौंदा जाए तो भोलेनाथ को कितनी पीड़ा होती होगी, है ना? इस क्षेत्र में कैसे जाना चाहिए, किन साधनों का उपयोग करने का क्या फल होता है, इसका वर्णन 62वें अध्याय में बद्री क्षेत्र का महात्म्य बताते हुए होता है। इति संप्रार्थ्य विप्रांस्तु कृतकरपटिवेशकः जितेन्द्रियः शुद्धमना भूमिशायी महामतिः संध्यात्रयमुपासीत एक स्थाने फलाशनः पदभ्याम गच्छेन्न यानेन यदिच्छेद धर्ममुत्तमम्। इस प्रकार ब्राह्मणों की प्रार्थना करके जीर्ण शीर्ण वस्त्र धारण करे, जितेंद्रिय शुद्ध मन वाला और भूमि पर शयन करने वाला महामति बद्रीनाथ का यात्री तीनों काल की संध्योपासना करे और नित्य एक स्थान पर फल का भोजन करे। यदि उत्तम धर्म की इच्छा हो तो पैदल जाएं, सवारी से नहीं। बैल की सवारी करने पर गोवध का पाप लगता है, घोड़े से जाने पर यात्रा निष्फल होती है, नरवाहन करने पर आधा ही फल मिलता है, इसलिए कोई सवारी न करें। अब अगर पैदल नहीं जा सकते तो जब भी केदार खंड में जाएं, चाहे किसी भी साधन से जाएं, तो वहां की शुचिता और अपना संयम अवश्य बनाकर रखें। याद रखें कि आप तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, पर्यटन के लिए नहीं। शिव के क्षेत्र में हैं तो तनिक सा शिवत्व प्राप्त करने का प्रयास करें। जो ऊर्जा वहां निरंतर बह रही है उसे शांत मन से ग्रहण करें। एक बात और ध्यान रखें, पदयात्रा के लिए अगर निकल रहे हैं तो अपने तन और मन का साहस पहले माप लें, देख लें, जांच लें। यह रही हमारे हिमालय पदयात्रा की प्रस्तावना, वो विचार जिसने पर्वतराज के कंधे पर बैठाया। अगले वीडियो में हम हिमालय राज के तीर्थों का दर्शन करेंगे। अपनी पद यात्रा का मंगलाचरण करेंगे। साथ बने रहिएगा। और हां, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और लाइक करके हौसला बढ़ाइएगा। और अगर कोई जिज्ञासा हो तो संदेश संदूक अर्थात कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, समाधान का प्रयास करेंगे। आपने पूरे मन से यह वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय बद्री विशाल, जय केदार, नर्मदे हर। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में।